हेलो ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, अपनी अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पर। अगर आप मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो मेरा नाम है जागृति और मैं एक इंट्यूटिव टैरो रीडर हूँ और इस चैनल पर मैं पिकर कार्ड रीडिंग्स लाती रहती हूँ। और आज भी मैं आप सभी के लिए लाई हूँ एक पिकर कार्ड रीडिंग जो कि होने वाली है सितंबर 2024 मंथली प्रेडिक्शन। तो आज की पिकर कार्ड के लिए हमने 2 ग्रुप्स रखे हैं, 2 पाइल्स हैं जिसको आप डेट ऑफ बर्थ या कार्ड सिलेक्शन के बेसिस पे पिक कर सकते हैं। सो आज की रीडिंग के लिए ग्रुप नंबर 1 के लिए है कार्ड नंबर 28 प्रोटेस्ट स्टार्ट अ रेवोल्यूशन। और यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ है 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 तो आप ग्रुप नंबर 1 को सेलेक्ट कर सकते हैं। और ग्रुप नंबर 2 के लिए कार्ड है नंबर 38 विलन, यू कैन ऑलवेज रीराइट द स्टोरी। या फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 या 30 है। तो आप अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग भी ग्रुप नंबर 2 को सेलेक्ट कर सकते हैं। सो आज की रीडिंग के लिए मैं ओरेकल कार्ड पहले से ही निकाल लिए हैं और टैरो कार्ड्स मैं आपके सामने ही निकालूंगी। साथ में हम कुछ एडिशनल चिट्स, हैंड रिटन मैसेजेस जो मेरे द्वारा लिखे गए हैं उसको भी चेकआउट करेंगे। कुछ एडिशनल मैसेजेस के लिए और गाइडेंस के लिए हम कुछ कार्ड्स निकालेंगे। रीडिंग को शुरू करने से पहले मैं एक मैसेज आप सभी को कन्वे करना चाहती हूँ कि मेरे चैनल पे जो भी रीडिंग्स होती हैं वो एक जनरल रीडिंग है और जनरल रीडिंग में बहुत सारे लोगों की एनर्जी कनेक्ट होती है। तो जरूरी नहीं है कि सारे ही मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो सकता है 100% भी आपसे रीडिंग रेजोनेट हो जाए और कभी कभी कुछ रीडिंग्स आपसे रेजोनेट ना हो। तो इसे एक ओपन माइंडसेट के साथ देखें और जो आपसे कनेक्टेड नहीं है उसको दूसरों के लिए छोड़ दें। और डिस्क्रिप्शन में मैं हमेशा टाइम स्टैम्प डाल देती हूँ फाइल सिलेक्शन के लिए, तो आप डायरेक्टली अपनी रीडिंग को एंजॉय कर सकते हैं अपना अपना ग्रुप सेलेक्ट करके। अभी एक 30 सेकेंड्स की वीडियो क्लिप आएगी जिसमें आप जूम्ड इमेजेस पे फोकस कर सकते हैं और थोड़ी देर मेडिटेट करके अपने फाइल पे फोकस करके एक ग्रुप को सेलेक्ट कर सकते हैं। और बिना देर किए हुए हम शुरू करेंगे फिर ग्रुप नंबर 1 से। हेलो ग्रुप नंबर 1, ये है आप लोगों की रीडिंग। आपने सिलेक्ट किया था कार्ड प्रोटेस्ट स्टार्ट अ रेवोल्यूशन नंबर 28 या फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ, इनमें से कोई एक है। तो ये आप लोगों की रीडिंग है। सबसे पहले तो ग्रुप नंबर 1 मैं बताना चाहूंगी सितंबर 2024 की हम रीडिंग कर रहे हैं। तो आपके लिए जो मैंने पाइल सिलेक्शन के लिए कार्ड निकाला है ये बता रहा है कि सितंबर मंथ में आप लोग एक बहुत ही रिबेलियस और बहुत ही स्ट्रॉन्ग पावरफुल एनर्जी में रह सकते हो। ये आपकी करंट एनर्जी भी हो सकते हैं। यहाँ पे प्रोटेस्ट का मैसेज आया है। या फिर प्रोटेस्ट मतलब क्या? प्रोटेस्ट मतलब आवाज उठाना, किसी राइट के लिए आवाज उठाना, हक के लिए बात करना। तो हो सकता है आप इस मंथ में, सितंबर के मंथ में या अभी करंट टाइम फ्रेम में अपने पावर को क्लेम करने के लिए अपनी आवाज उठा रहे हो, स्टैंड ले रहे हो, किसी गलत चीज के अगेंस्ट आप स्टैंड ले रहे हो। और ग्रुप सेटिंग भी दिख रही है यहाँ पे, यानी 2-4 लोगों के साथ मिलके, काफी लोगों के साथ मिलकर आप किसी गलत चीज के लिए आप स्टैंड ले रहे हो, किसी चीज के अगेंस्ट जाकर आप खड़े हो। अभी हाल फिलहाल में जो लोग इंडियंस हैं वो लोग जानते होंगे इस न्यूज के बारे में। काफी लोगों को पता होगा कि 9th ऑफ अगस्त को कोलकाता में एक लेडी डॉक्टर के साथ काफी गलत हुआ है। उसके लिए लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, स्पेशली डॉक्टर्स ने, क्योंकि बहुत ही हीनस क्राइम हुआ है एक लेडी डॉक्टर के साथ। तो मैं भी वो भी मेंशन करना चाहूंगी क्योंकि इस कार्ड से मुझे ये चीज आई याद, तो मेरे को लगा कि मुझे ये चीज मैसेज कन्वे करना चाहिए। तो उस चीज को लेके भी हो सकता है कुछ लोग आउटरीच्ड हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं, स्पेशली जो डॉक्टर्स हैं। ये सिर्फ डॉक्टर्स की नहीं, यहाँ पे देख सकते हो आप, लेडीज हैं, औरतें हैं, विमेन हैं। तो हो सकता है आप विमेन राइट्स के लिए, अपने अधिकार के लिए कुछ आवाज उठा रहे हो। इस तरीके की वाइब, इस तरीके की एनर्जी है ग्रुप नंबर 1 के लोगों के लिए। और यदि आप किसी भी फॉर्म में आप
अपने अधिकार के लिए आवाज उठा रहे हो। ये जेंडर स्पेसिफिक मैसेज नहीं है, इधर मेल इधर फीमेल। अगर आप सही के लिए आवाज उठा रहे हो, प्रोटेस्ट कर रहे हो, तो ये बहुत ही अच्छी चीज है। और इसी तरीके की ऊर्जा आपकी एट प्रेजेंट हो सकती है, या सितंबर मंथ में भी इसको आप कंटिन्यू करने वाले हो अपने राइट्स के लिए, अपने एक सही चीज के लिए आवाज उठाना, स्टैंड लेना। इस तरीके की वाइब्रेशन एनर्जी मैं यहाँ पे पिक कर पा रही हूँ। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट रेस, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर, रिलीजन के लोग भी दिख रहे हैं मुझे, अगर आप ठीक से देख पाओ तो। और सब लोग हाथ में हाथ डाल के एक साथ एकजुट एक ग्रुप में आवाज उठा रहे हैं। तो ये अगर आप लोगों की वाइब है, या आप किसी भी तरीके से सेंटिमेंट्स को फील कर पा रहे हैं, जो भी अभी चल रहा है आपके इर्द गिर्द, या कुछ गलत हुआ है लेडीज के लिए, वुमेन के अधिकारों के अगेंस्ट हुआ है, तो उसमें अगर आप बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। मैं इसकी बहुत ज्यादा सराहना करती हूँ। तो ये एक वाइब है, ठीक है। हो सकता है आप लोग भी इस घटना से बहुत ज्यादा परेशान हुए हैं, और आपके अंदर एक भावना आई है कि मुझे किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी रूप में इस स्थिति के लिए आवाज उठानी चाहिए, चाहे वो सोशल मीडिया पे पोस्ट शेयर करना हो। हालांकि इस इंसिडेंट को काफी समय हो गया है, बट ये जो आउटरीच है ये कम नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। ये आउटरीच कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही एक संगीन जुल्म है, और इस पे हमारे स्पेशली लेडीज के लिए इंडिया में जो ये क्राइम्स, बहुत ज्यादा क्राइम रेट है इसका, स्पेशली ये इस तरीके के क्राइम्स का रेट बहुत ज्यादा है। तो ये जो आउटरीच है इसको ठंडा नहीं पड़ना चाहिए, ये कंटिन्यू रहना चाहिए, ताकि हर किसी को, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, उनके अधिकार मिल सके और लोग उसका हनन ना कर पाए। जो ऐसे लोग होते हैं एकदम एनिमल इंस्टिंक्ट के, वो इसका हनन ना कर पाए और लॉ एंड ऑर्डर से डरें। तो चलिए फिर ज्यादा कुछ मैं इस मैसेज को स्ट्रेच नहीं करूंगी। आई होप आप समझ पाए हैं। तो किसी ना किसी तरीके से आप किसी प्रोटेस्ट में योगदान दे सकते हैं, या कुछ चीजों के लिए, कुछ गलत के अगेंस्ट आप आवाज उठाते हुए दे रहे हो, और खुद के लिए भी स्टैंड लोगे, आप खुद के राइट्स के लिए स्टैंड लोगे, आप ग्रुप में स्टैंड ले सकते हो। यहाँ पे विमेन एम्पावरमेंट की बहुत ज्यादा मुझे स्ट्रॉन्ग वाइब्स आ रही हैं। अच्छा, आज की रीडिंग के लिए मैंने खुद पहले से ही कुछ ओरेकल कार्ड्स निकाले हैं, तो वो भी हम चेक करेंगे। ये एनर्जी वाइज मैंने आपके लिए बताया। सबसे पहले आप लोगों के लिए है नंबर 20, कनेक्शन स्टोरी टेलिंग। ये वाला जो मैसेज, ये वाला जो कार्ड है, ये लास्ट रीडिंग में भी आया था। अभी ये जो मैसेज है ना, ये बार बार रिपीटेडली काफी लोगों के लिए आ रहा है। देन दूसरा मैसेज है वुल्फ प्रोटेक्शन एंड सेज स्टिक, नंबर 13 क्लेंस। ठीक है, ये कार्ड मैं इधर रखती हूँ, ठीक है। देन आप लोगों के लिए आया है जो ओरेकल कार्ड, वो है हैमॉक, टेकिंग अ वेकेशन फिजिकली और मेंटली। देन क्रैक्ड कप, डिससेटिस्फैक्शन विद लाइफ, ठीक है। ओल्डर मैन, डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद एन ओल्डर मैन, ठीक है। बेयर, डेंजर स्पेशली इन मनी मैटर्स, एंड म्यूल, समवन इज एक्सट्रीमली stubborn and unwilling to change, ठीक है। ग्रुप नंबर 1, आई होप आप लोगों को अच्छे से विजिबल है। आज मैं बहुत काम और पेशेंटली रीडिंग करने वाली हूँ, ताकि आप अच्छे से अपने मैसेजेस को समझ पाए, ठीक है। तो सितंबर मंथ में सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी ग्रुप नंबर 1, जैसे प्रोटेस्ट की एनर्जी, एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी के साथ आप इस महीने की शुरुआत कर सकते हैं, ठीक है। और साथ में ना आप लोगों के लिए मैसेज आया है बीच स्टोरी टेलिंग। अब स्टोरी टेलिंग की ऊर्जा से मैं समझ पा रही हूँ कि कहीं ना आपको ना अपनी लाइफ में एक स्टोरी टेलर की ऊर्जा में रहना है, यानी कहानियां बताना, इंस्पायर करना, लोगों को किसी ना किसी रूप में इंस्पायर करना, अपनी स्टोरीज बता के या दूसरों की स्टोरीज सुन के इंस्पायर होना। इस तरीके की वाइब मैं सितंबर मंथ में आप लोगों के लिए देख रही हूँ। कोई एक सिग्निफिकेंट रोल हो सकता है किसी पर्सन का आपके लाइफ में, जिससे आप बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड फील करेंगे सितंबर के मंथ में, ऐसी वाइब आ रही है। और बहुत ज्यादा पेशेंटली आप उस हर चीज को ऑब्जर्व करने वाले हैं, आगे क्या होने वाला है। मतलब आपको ना जैसे होता है ना, कुछ चीजों को लेके हमारी एक्साइटमेंट बहुत बढ़ जाती है, कुछ चीजों को जानने के लिए हमारी क्यूरियोसिटी बहुत बढ़ जाती है। ऐसी वाइब मैं आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ सितंबर के मंथ में। देन आप लोगों के लिए आया है स्टेज स्टिक क्लेंस, नंबर 13। नाउ नंबर 13 जो है रीबर्थ की ऊर्जा को दर्शाता है, यानी एक डेथ वाली जो मेजर आर्काना में कार्ड है टैरो से, ट्रेडिशनल टैरो में डेथ का नंबर होता है 13, तो ये एक रीबर्थ की एनर्जी को बताता है। देन नंबर 28 दो बार आया है। 28 नंबर डेट ऑफ बर्थ काफी लोगों का सिग्निफिकेंट हो सकता है, यानी जो मूलांक 1 है,
न्यूमरोलॉजी वाइज, ठीक है। और यहाँ पे दोबारा से 28 नंबर आया है, प्रोटेक्शन का कार्ड आया है, ठीक है। देखो, सबसे पहले सितंबर के मंथ में ना काफी सारे लोगों की वाइब्स ऐसी हो सकती है कि आप लोग ना प्रोटेक्शन के ऊपर, सेल्फ प्रोटेक्शन, सेल्फ डिफेंस, बहुत सारी ऐसी स्टोरीज, ऐसे चीजों के बारे में सुनेंगे, जानेंगे, परखेंगे, जहां पे ना खुद को प्रोटेक्ट करने के बारे में बताया जाए, या खुद प्रोटेक्शन से रिलेटेड कोई ऊर्जा हो कि खुद को कैसे प्रोटेक्ट करना है। स्पेशली लेडीज के लिए मैं कैसे प्रोटेक्टिव बैरियर बना के रखना है, कैसे अपने आप को नेगेटिव वाइब्स से बचा के रखना है, ऐसी ऊर्जा देख रही हूं मैं। और बहुत सारे लोगों के लिए ना यहाँ पे क्लेंजिंग का कार्ड है, प्रोटेक्शन के साथ साथ क्लेंजिंग का कार्ड है। यानी कि ना बहुत सारे लोग अपने आप को देखेंगे कि सितंबर के मंथ में आप लोग एक सिचुएशन जो बहुत पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिविटी है, या थॉट्स बहुत हैवी हैं, हैवीनेस को रिलीज करोगे, क्लेंज करोगे। जैसे हम होता है ना कोई चीज, जैसे हमारे पास सेज स्टिक होता है, सेज स्टिक को स्पेशली इविल आई प्रोटेक्शन के लिए यूज किया जाता है। ये इस तरीके का हर्ब्स बहुत सारे मिक्स होते हैं, बहुत ही पवित्र, प्योर माना जाता है। घर में भी कोई नकारात्मक ऊर्जा हो, ब्लैक इविल आई, डार्क स्पिरिट्स, ऐसा कुछ भी होता है तो सेज बहुत ही हेल्प करता है, प्रोटेक्शन की वाइब्स देता है। तो स्पेशली यहाँ पे सितंबर मंथ में प्रोटेक्शन और क्लेंजिंग पे बहुत ज्यादा फोकस होगा काफी सारे लोगों का, ऐसा मैं पिक कर पा रही हूँ। आप अपने इर्द गिर्द बहुत ज्यादा पॉजिटिव वाइब्स रखने की कोशिश करोगे, और उसके लिए ना आप क्या करोगे, खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए एक गार्ड शील्ड बनाओगे अपने लिए। और उसके लिए आप सेज स्टिक्स का यूज कर सकते हो, आप नमक के पानी से नहा सकते हो अगर आपको लगता है बहुत ज्यादा हैवीनेस हो रही है, बहुत ज्यादा लो फील कर रहे हो आप, क्लेश हो रहा है घर में, या आसपास आपके बहुत नेगेटिव वाइब्स है, नेगेटिविटी फील हो रही है इंटरनली भी, तो आपको ना 7 बार सेज स्टिक को अपने ऊपर वार लेना चाहिए। वो भी बहुत ही अच्छा रेमेडी होता है, ठीक है, हर तरीके की नेगेटिव एनर्जीज और वाइब्स से प्रोटेक्ट करने के लिए। चलो ये तो हो गई एडिशनल बात, चलो ये तो एक रेमेडी हो गई। देन प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे मैं ये देख पा रही हूँ कि आपके एंसेस्टर्स जो हैं, जो आपके एंसेस्टर्स हैं, जो आपके लीनेज के लोग हैं, जो पास्ट लाइफ में आपसे कनेक्टेड रहे हैं, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में, जो आपके स्पिरिट गाइड्स हैं, एंजल्स हैं, स्पिरिट्स हैं, वो आपको प्रोटेक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन का कार्ड है। और यहाँ पे मेरे को ऐसा लग रहा है ना बहुत ही पावरफुल लोग हैं ग्रुप नंबर 1 में, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग ऑरा रखते हैं। और ना ऐसे भी लोग हैं जो कुछ नेगेटिविटी को लाइफ में ना इजीली अट्रैक्ट कर लेते हैं। हो सकता है आपसे लोग बहुत जेलस फील करते हों, या आपके बारे में बहुत अच्छी वाइब्स नहीं रखते हों, और किसी ना किसी फॉर्म में आपको या तो हार्म करना चाहते हैं, या आपके लिए अच्छी सोच नहीं रखते। ऐसे लोगों से अपने आप को ना ऊर्जा को प्रोटेक्ट करने की काफी ज्यादा जरूरत रहेगी। और सितंबर मंथ में सिग्निफिकेंटली आप अपने खुद के प्रोटेक्शन के बारे में बहुत ज्यादा जागरूक होंगे, ठीक है। देन यहाँ पे देखिए आपके लिए मैसेज आया है, डेंजर स्पेशली इन मनी मैटर्स। तो ना सितंबर के मंथ में ना आपको मनी मैटर्स की कोई भी डीलिंग्स करने में बहुत ही केयरफुल रहने की जरूरत है, क्योंकि हो सकता है कहीं लेन देन में इधर उधर की कुछ दिक्कत हो जाए, या किसी को पहले से ही आपने अगर पैसे दिए हुए हैं तो वहां पे पैसे कहीं स्टक हो जाए, ऐसा कुछ हो सकता है। इसलिए इसके लिए आपको केयरफुल रहने की जरूरत है। देन यहाँ पे एक मैसेज आया है, हैम ऑफ टेकिंग अ वेकेशन फिजिकली और मेंटली। अब यहाँ पे एक वेकेशन की ऊर्जा, यानी कि खुद को एक रेस्ट प्रोवाइड करने की ऊर्जा है। ये जो वेकेशन है ये फिजिकली भी हो सकता है, मेंटली भी हो सकता है। अगर मेंटली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब्ड हो, बहुत ज्यादा ऐसी वाइब्स हैं कि स्ट्रेसफुल चीजें देख ली, स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट में रह लिए, बहुत वर्क का लोड हो गया है, प्रेशर फील कर रहे हो, तो खुद को रेस्ट देने वाले हो आप, वेकेशन प्रोवाइड करोगी। चाहे वो फिजिकली भी हो सकता है, या किसी समय कहीं घूमने चले गए, फैमिली कहीं घूमने चले गए, सेल्फ पीस के लिए, है ना, खुद को सेल्फ टाइम देने के लिए, मी टाइम देने के लिए, वो चीज दिख रही है। देन यहाँ पे आया है क्रैक्ड कप, डिससेटिस्फैक्शन विद लाइफ। हो सकता है सितंबर के मंथ में ना थोड़ा स्ट्रेस होने के कारण आप डिससेटिस्फाइड भी फील करो अपनी लाइफ में, और इसी वजह से ना आपको और ज्यादा वेकेशन की और मेंटल पीस की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए यहाँ पे ना क्लेंस और प्रोटेक्शन का कार्ड आया है, क्योंकि हो सकता है आप बहुत ज्यादा ना वाइब्स आपकी इस तरीके की हो, जैसे हमारे कम्युनिटी में, हमारे सोशल सर्कल्स में भी कुछ स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट रहता है, तो हम लाइफ में ना बहुत ज्यादा टेंस्ड फील करते हैं। तो डिससेटिस्फैक्शन किसी ना किसी फॉर्म में आपकी लाइफ में
सितंबर मंथ में रह सकती है, लेकिन उसमें आपको अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करने की और क्लेंस करने की जरूरत है। अगर ऐसा कुछ है तो अपने आप को मेंटल पीस दे, रेस्ट दे। और अगर कोई भी मनी मैटर्स से रिलेटेड इश्यूज हैं तो उसमें सावधान रहने की जरूरत है। देन यहाँ पे ना आपकी एक स्पेसिफिक मैसेज आया है कुछ लोगों के लिए, ओल्डर मैन डीलिंग और रिलेशनशिप विद एन ओल्डर मैन। काफी लोगों की ना किसी ओल्ड पर्सन के साथ डील्स हो सकती हैं सितंबर के मंथ में। किसी भी तरीके की डील्स हो सकती है, इधर पर्सनल और प्रोफेशनल। ठीक है। और यहाँ पे ना मुझे काफी लोगों के लिए ना एंसेस्टर्स की वाइब लग रही है। यानी कि आपके जो एंसेस्टर्स हैं, ओल्ड एंसेस्टर्स, यहाँ पे मुझे ग्रैंड मदर, ग्रैंड पेरेंट्स की वाइब्स बहुत स्ट्रांग आ रही है। वो आपको किसी फॉर्म में किसी तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और ऐसा आपको उनकी प्रेजेंस फील हो सकती है सितंबर मंथ में। ऐसा लगेगा कि यस, यू आर प्रोटेक्टेड। चाहे जो भी हो, जितना भी नेगेटिविटी हो, कितनी भी डेंजरस सिचुएशन हो, यू विल फील, डिस्पाइट ऑफ एवरीथिंग, यू विल फील प्रोटेक्टेड। ठीक है, कोई हार्म नहीं कर पाएगा आपको। देन यहाँ पे है समवन इज एक्सट्रीमली स्टबर्न एंड अनविलिंग टू चेंज। अब ये कोई सिचुएशन हो सकती है आपकी जिसके कारण ना यू विल फील कि कुछ चीज ना बिल्कुल जैसी है वैसी की वैसी अड़ी हुई है, हट नहीं रही है, टस से मस नहीं हो रही है, या चेंज ही नहीं आ रही सिचुएशन में। ऐसा कुछ आप फील कर सकते हो सितंबर मंथ में। ये मनी मैटर्स से भी रिलेटेड हो सकता है। मान लो किसी को पैसे दिए, वो आपके पैसे वापस नहीं कर रहे हैं, या कुछ ऐसी डेंजरस सिचुएशन हो गई, अभी आप ही स्टक फील कर रहे हो, ऐसा कुछ हो सकता है। तो उसके लिए आपको केयरफुल रहने की जरूरत है सितंबर मंथ में। ठीक है, तो ये तो आपके ओरिकल कार्ड्स हो गए। अभी आपके लिए हम टैरो कार्ड्स निकालते हैं। अच्छा, सितंबर मंथ में स्पेसिफिकली ना, अगर आपको कभी भी मौका मिले कि आप अपनी स्टोरीज से, अपने लाइफ लेसन से किसी को इंस्पायर कर सको, मोटिवेट कर सको, तो वो आपको बिल्कुल करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे एक मैसेज मुझे स्पेसिफिकली बहुत स्ट्रांगली आ रहा है कि बहुत सारे लोग ना एक स्टोरी टेलर की तरह लोगों को अपने कहानियों के बारे में, कुछ चीजों के बारे में अवेयरनेस लाएंगे, कुछ चीजें सीखने में मदद करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ऐसी ऊर्जा है सितंबर मंथ में। अगर आप कोई भी स्किल्स है आपके अंदर, कोई भी टैलेंट है, और उसको आप एक्सप्रेस कर सकते हो, लोगों को इंस्पायर कर सकते हो, मोटिवेट कर सकते हो, कुछ बता के, कुछ कह के, तो वो एनर्जी, वो वाइब आपकी सितंबर मंथ में रहने की ऊर्जा है। ठीक है, अभी हम आपके लिए ना टैरो कार्ड से भी देखते हैं कि क्या मैसेज आ रहे हैं। स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन, प्लीज बताएं ग्रुप नंबर 1 के लोगों के लिए कार्ड आया है प्रोटेस्ट स्टार्टर रेवोल्यूशन नंबर 28। उनके लिए सितंबर 2024 के लिए क्या इंपॉर्टेंट मैसेज आप देना चाहते हैं। काफी लोगों को ना इविल आई ब्रेसलेट या रिंग पहनना चाहिए, ऐसा मैसेज आया है। और सेज स्टिक्स भी बर्न करना चाहिए अपने घर में, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपकी जो वाइब्स हैं, जो ऑरा है, वो पॉजिटिव रहेंगी। ठीक है, देन सबसे पहला कार्ड आया आपके लिए 4 ऑफ सोर्ड्स। देखिए, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है ये, मैं बताती हूँ। देन द जजमेंट कार्ड, वाओ, पेज ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ कप्स। वाओ। आपके ओशोजन से भी कुछ कार्ड्स निकालते हैं, फिर आपकी रीडिंग को हम शुरू करेंगे। स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन, ग्रुप नंबर 1 के लोगों के लिए सितंबर 2024 के लिए क्या इंपॉर्टेंट मैसेज आप देना चाहते हैं। ग्रुप नंबर 1 के लोगों के लिए सितंबर 2024 के लिए क्या इंपॉर्टेंट मैसेज आप देना चाहते हैं। थैंक यू। ट्रांसफॉर्मेशन, मुझे ये फील, ओ माय गॉड, ग्रुप नंबर 1, morality, rebuild, the rebuild and friendliness. Okay, okay, very powerful. सितंबर का मंथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशनल एनर्जी लेके आ रहा है काफी सारे लोगों के लिए ग्रुप नंबर 1 में। ऐसा काफी लोग तो ऐसा फील कर रहे होंगे ऑलरेडी कि उनके लाइफ में कोई मेजर ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। ये इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन मुझे लग रहा है, इंटरनल, आपके अंदर ना कुछ ऐसे चेंजेस इंटरनली आपको फील हो सकते हैं जो कि आपको फिजिकल रियलिटी में भी महसूस हो सकते हैं ग्रुप नंबर 1। ठीक है, चलिए, आई होप आप सभी को अच्छे से सारे कार्ड्स विजिबल हैं। तो सबसे पहले ग्रुप नंबर 1,
देख पा रही हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और मेजर मैसेज है। सितंबर मंथ आप लोगों के लिए, बहुत सारे लोगों के लिए एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन और रीबर्थ की ऊर्जा लेके आ रहा है, यानी कि मेजर मेजर चेंज, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट कार्ड है, रीबर्थ कार्ड है और ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड है। काफी सारे लोगों के लिए ना सितंबर में आप एक नई ऊर्जा को मैनिफेस्ट करने वाले हो, एक न्यू बिगनिंग, आपके सोल की एक नया जन्म जैसे ले रहा है, ऐसी ऊर्जा आपको महसूस होगी। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पे इस रीबर्थ के कार्ड में एक एनिमल स्पिरिट है जिसमें से एक ब्यूटीफुल सा एक सोल निकल रही है। आप देख लो, अगर आप ध्यान से देखो तो। और आप इसमें देखो, ये जो जजमेंट कार्ड है, इसमें एक लेडी के अंदर से उसकी सोल कैसे फ्री स्पिरिट की तरह बाहर खुश और उछल रही है जैसे। और ये लेडी जो है हाथ ऐसे पकड़ के जैसे कि ग्रैटिट्यूड पे कर रही हो यूनिवर्स को, इस तरीके की ऊर्जा में देख पा रही हूं मैं। यानी कि आपके सोल का ना एक नया जन्म होने वाला है। और ये कब होगा, कैसे होगा? बहुत सारी हीलिंग के बाद होगा। आप अपने सोल की बहुत ज्यादा हीलिंग करने वाले हो सितंबर मंथ में। आप ऐसा फील करोगे कि आपके सोल को ना एक पीस मिला है। आपका हार्ट जो है ना एक कोकून में, एक ऐसे शेल में जहां पे बहुत सारा प्रोटेक्शन है। तभी यहाँ पे दो दो बार प्रोटेक्शन का कार्ड आया है। ग्रुप नंबर 1, सितंबर मंथ में आप ऐसा फील करोगे कि बहुत सारी हीलिंग हुई है आपकी, और आपका हार्ट जो है, आपका जो हार्ट है, बहुत सारे पेन, बहुत ज्यादा दुखों तकलीफों को झेलने के बाद एक सेफ स्पेस में खुद को महसूस करेगा, एक प्रोटेक्टिव शेल में खुद को महसूस करेगा। क्यों? क्योंकि आप लोग ऑलरेडी एक ट्रांसफॉर्मेशन से या तो अभी गुजर रहे हो या ऑलरेडी गुजर चुके हो। ये आप लोगों की सितंबर मंथ की इनिशियल स्टेज की एनर्जी हो सकती है, या ऑलरेडी अभी आप इस रीबर्थ से गुजर रहे हो, ग्रुप नंबर 1। और ये जो रीबर्थ है ना, बहुत सारी लोगों के लिए मैं इंटरनल रीबर्थ दिख रही हूँ, यानी आपकी सोल की, आपकी आत्मा की एक जैसे कि एक नया जन्म हो रहा है। ये चीज मैं देख रही हूँ बिल्कुल। एक जैसे कुछ लोगों को इतना हायर कॉन्शियस अवेयरनेस आपकी होने वाली है ना। आपने ना बहुत सारे दुखों को, तकलीफों को देखा होगा, ग्रुप नंबर 1, तभी यहाँ पे सेज प्रोटेक्शन का कार्ड आया है। पास्ट में आपने बहुत कुछ सहा होगा, लेकिन सितंबर मंथ में एक रिबर्थ की वाइब्स बहुत स्ट्रांगली आ रही है आप लोगों के लिए। जैसे लाइफ आपको एक सेकेंड चांस दे रहा है। हो सकता है कुछ समय पास्ट का, कुछ महीने आपके लिए थोड़े से कठिन रहे हों, या किसी वजह से आप बहुत डिसअपॉइंटेड रहे, किसी तरीके का आपको लॉस हुआ था, या किसी तरीके की आपके लाइफ में इमोशनल सेटिस्फैक्शन नहीं थी, डिससेटिस्फैक्शन इन लाइफ का मैसेज आया भी था, जैसा कि आप जानते हैं टी लीफ फॉर्चून कार्ड से। और वही मैसेज ये 5 ऑफ कप्स भी बता रहा है कि हो सकता है पास्ट में ना किसी वजह से आप बहुत परेशान हुए, बहुत ज्यादा स्ट्रेस हुआ आपको। आप एकदम एकदम खुद को ना, अपना माइंड, अपना हार्ट, अपने माइंड, बॉडी, सोल, सबको ना बहुत ज्यादा स्ट्रक और बंधा हुआ महसूस कर रहे थे। जैसे आप बिल्कुल हेल्पलेस हो। जैसे यहाँ पे देखो, आप इस इंसान के दिमाग को देखो, हाथ पैर देखो, सब कुछ बंधा हुआ है। ऐसा आपको फील हो रहा था कि सब कुछ जैसे कि बिल्कुल एकदम हेल्पलेस जैसा आपको फील हो रहा था। अगर तो सितंबर मंथ में आपको ऐसा फील होगा ना, कुछ न्यू बिगनिंग होने वाली है, एक नया ब्रेक थ्रू, एक नई ऊर्जा, विजडम, नॉलेज आपकी लाइफ में आता हुआ मैं देख रही हूँ। ठीक है, कुछ ऐसी डिवाइन नॉलेज आपको मिल सकती है जिससे आपकी बहुत स्ट्रांगली अवेकनिंग होगी। आप ये जो ये बंद चेन्ड एनर्जी है ना, जहां पे आप पूरी तरीके से खुद को फंसा हुआ महसूस कर रहे हो, उससे बाहर निकलोगे आप। और अपने चेन्स और अपने बैरियर्स को, जो भी आपके ऊपर ये जो ऐसी स्पेस में बंद हो आप, जहां पे आपको ना तो कुछ दिख रहा है, ना आपके हाथ पैर खुले हुए हैं, उससे आप बाहर निकलोगे। यहाँ पे रेबल की एनर्जी में है, जहां पे चेन्स टूटी हुई हैं, आप देख रहे हो। तो सितंबर मंथ में यू विल फील वेरी फ्री। आपकी स्पिरिट, आपका सोल बहुत ज्यादा फ्री फील करेगी। आप देख रहे हो किस तरीके से ये जो लेडी है एकदम फ्री, एकदम ओपन, कैसे खुश है। और ये विश फुलफिलमेंट का कार्ड है, 9 ऑफ कप्स, जॉय का कार्ड है, हैप्पीनेस का कार्ड है। आप ग्रुप नंबर 1 सितंबर मंथ में कोई पॉजिटिव अपनी डिजायर को मैनिफेस्ट कर सकते हो। बहुत सारे लोगों के लिए आप सितंबर मंथ में एक इस तरीके की रीबर्थ से और एक इस तरीके की ट्रांजिशन से गुजरोगे, जिसमें आपकी सोल फाइनली रेडी हो रही है एक बहुत ही बड़े विश फुलफिलमेंट के लिए, एक मेजर चेंज आपकी लाइफ में आए। और ये जो चेंज है ना, बहुत सारे लोगों के लिए, मैं क्योंकि इसके नीचे फ्रेंडलीनेस का कार्ड आया है, रिलेशनशिप मैटर्स में कनेक्शंस का भी कार्ड आया था, राइट। तो रिलेशनशिप मैटर्स में, आपके इंपॉर्टेंट कनेक्शंस, फ्रेंडशिप्स में कुछ बड़ा चेंज, बदलाव आने वाला है। इसी के लिए आपके सोल को कहीं ना कहीं तैयार किया जा रहा था, रेडी किया जा रहा था, प्रिपेयर किया जा रहा था, ऐसी वाइब है। और सितंबर मंथ में ना इससे रिलेटेड आपको कोई मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होता हुआ दिखेगा। बहुत सारे लोग अपने स्पिरिट को बहुत ज्यादा फ्री फील
करेंगे। अभी बहुत ज्यादा अगर बंधा हुआ महसूस कर रहे थे, चैलेंजेस को फेस कर करके आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या होगा, कोई आइडिया नहीं मिल रहा था, क्लैरिटी नहीं थी, यू वर फीलिंग वेरी स्टक, चेन्ड, डिसअपॉइंटेड, वो सारी वाइब्रेशन, वो सारी एनर्जीज आपकी शिफ्ट होने वाली है ग्रुप नंबर 1 सितंबर मंथ में। बहुत सारे लोग अपनी एक बहुत हैवी एनर्जी को, हैवी ऊर्जा को रिलीज करने वाले हैं। एक सेक्रेड स्पेस में खुद को प्रोटेक्टेड फील करेंगे। आपके डिवाइन स्पिरिट्स, आपके एंजल्स, आपके एंसेस्टर्स, सब लोग आपको प्रोटेक्ट करेंगे। आपका जो हर्ट है, आपका जो दिल है, वो हील्ड है, काफी तरीके से हील्ड है। आप एक ऐसे स्पेस में होंगे जहां पे आपको एक चैन की नींद आएगी। बहुत सारे लोग अगर स्लीपलेस नाइट्स को फेस कर रहे थे, डिप्रेस्ड थे, एंग्जाइटी इश्यूज थी, या किसी हेल्थ इशू से भी गुजर रहे थे, फाइनली सितंबर मंथ में आपको रिलीफ मिलने वाला है। इसीलिए मैं कह रही हूँ ना, आप बहुत ज्यादा, आपको हीलिंग की जरूरत है। तभी यहाँ पे सेज स्टिक और प्रोटेक्शन का कार्ड आया है। सितंबर मंथ में यू विल फील प्रोटेक्टेड ग्रुप नंबर 1, क्योंकि आपकी एक डिवाइन अवेकनिंग हो रही है। वो आप जिस भी डिवाइन फोर्स में बिलीव करते हो, वो आपको एक लाइफ का सेकंड चांस दे रहा है। आपका रीबर्थ हो रहा है, आपकी सोल का एक रीबर्थ हो रहा है। किसी मेजर ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांजिशन से गुजर के आप इस रीबर्थ को मैनिफेस्ट करेंगे, एक नया जन्म। समझ रहे हैं आप? ये सोल लेवल पे है, इंटरनली है, और इसकी वजह से क्या होगा, आपके एक्सटर्नल वर्ल्ड के मैनिफेस्टेशंस भी पूरे होंगे। कोई विश फुलफिलमेंट आपकी हो सकती है। फ्रेंडलीनेस का कार्ड आया है। आपके पर्सनल कनेक्शंस में कोई स्ट्रॉन्ग मेजर विश फुलफिलमेंट मैं देख पा रही हूँ। बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है ग्रुप नंबर 1। ठीक है, बहुत ज्यादा डिससेटिस्फाइड फील कर रहे थे फाइनेंशियली, अगर आपको कुछ इश्यूज फेस हो रहे थे। ठीक है, अच्छा, वेकेशन का कार्ड आया था ना, यहाँ पे भी देखो ये लेडी किस तरीके से खुद को पीस दे रही है, रेस्ट दे रही है। रेस्ट का कार्ड आया था, वेकेशन का, तो आप अपने आप को रेस्ट भी दे सकते हो सितंबर मंथ में। बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं, किसी मिस्ड अपॉर्चुनिटी की वजह से अगर आप परेशान हुए पास्ट में, फाइनली आपको कोई नया ब्रेक थ्रू मिलने वाला है सितंबर में। बहुत सारे लोग बहुत हैप्पीनेस को फील करेंगे। कब? बाय द एंड ऑफ सितंबर स्पेशली, क्योंकि आपकी कोई इच्छा जरूर पूरी हो सकती है। अब तक जो आप बहुत बंधा हुआ, फंसा हुआ, स्टक, बाउंड महसूस कर रहे थे, फाइनली किसी सिचुएशन से आप बाहर निकलने वाले हो। आप यहाँ देखो, यहाँ पे भी लेडी की आंखें बंद है, यहाँ भी बंद है, यहाँ तो दिख ही नहीं रहा है, बट देन यहाँ पे एक जॉय है, एक फ्रीडम है, एक हैप्पीनेस है। यहाँ पे भी ये लेडी जो है, इसको कुछ नॉलेज मिली है, कुछ ज्ञान मिला है, कोई न्यू आइडियाज आपको आ सकते हैं, क्रिएटिव आइडियाज, जिससे पास्ट में जो चीज आपके लिए वर्कआउट नहीं की, वो अब फाइनली आपके लिए वर्कआउट करनी शुरू होगी। सितंबर मंथ की ये मैसेज है आप लोगों के लिए, वेरी ब्यूटिफुल। अब आपके लिए ना मैं कुछ गाइडेंस के लिए भी कार्ड्स निकालूंगी। चेक करते हैं क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए। व्हाट इज द गाइडेंस फॉर ग्रुप नंबर 1 पीपल फॉर सितंबर 2024? ग्रुप नंबर 1 के लोगों के लिए स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं सितंबर 2024 के लिए? थैंक यू। पोर्शन, रिमेंबर टू प्रैक्टिस सेल्फ लव। नंबर 6 लव की ऊर्जा है, और सेल्फ लव, यहाँ पे देख रहे हो ये लेडी खुद को, अपने हार्ट को प्रोटेक्ट कर रही है, सेल्फ लव प्रोवाइड कर रही है, खुद को रेस्ट दे रही है, पीस दे रही है। आपके सोल लेवल पे खुद को सेल्फ लव देने की जरूरत है, ये आपके लिए गाइडेंस है। ये एनर्जी होनी चाहिए आपकी सितंबर मंथ में, खुद को प्रोटेक्ट करना, खुद को सेल्फ लव देना। देन दूसरा गाइडेंस, लेट देम गो। नंबर 9 रिलीज नेगेटिव थॉट पैटर्न्स, टॉक्सिक पीपल, डिस्ट्रक्टिव चीजें, मटेरियलिस्टिक डिस्ट्रैक्शंस, टेम्पटेशंस, कोई भी लो वाइब्रेशनल एनर्जी सितंबर मंथ में आपको रिलीज करनी है। ये आप लोगों के लिए गाइडेंस है ग्रुप नंबर 1। वेरी गुड। एक और मैसेज, नंबर 23 5 चेंज, अपने एटीट्यूड में चेंज लाने के लिए कहा जा रहा है आपके लिए। यहाँ देख रहे हो आप सोड, आपके लिए खुल के एक्सप्रेस करना खुद को, अपने थिंकिंग पैटर्न में चेंज लाना, अपने बॉडी लैंग्वेज में चेंज लाना बहुत जरूरी है। कॉन्फिडेंस, इट कम्स विद टाइम एंड प्रैक्टिस। कॉन्फिडेंस इज द की टू सक्सेस फ्रॉम नंबर 1, ऑलवेज रिमेंबर। आपके लिए गाइडेंस है, अपने कॉन्फिडेंस को एम्ब्रेस करें, प्रैक्टिस करें, टाइम लें, लेकिन खुद को चेंज करें, रेजिस्ट मत करें। ये सितंबर मंथ के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट गाइडेंस है ग्रुप नंबर 1। ठीक है, ये कुछ हैंड रिटन चेट्स हैं जिससे हम ये चेक करेंगे कि सितंबर मंथ में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, लेट्स चेक क्या इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए मैसेज। कुछ चेट्स मैं निकालूंगी आपके सामने ही। ओके, चलिए।
देख लेते हैं। सो आर यू एक्साइटेड ग्रुप नंबर 1? सबसे पहले हैप्पीनेस एंड जॉय, बी रेडी टू अट्रैक्ट हैप्पीनेस एंड जॉय, 9 ऑफ कप्स वाली एनर्जी अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करने के लिए रेडी रहिए। खुशी, प्यार खुद को देना है, ठीक है। देन आप लोगों के लिए आया है, देखिए दोबारा से देखिए क्या मैसेज है। अलाइन, दोनों ही मैसेज बिल्कुल एक दूसरे से रिजेंबल कर रहे हैं। हैप्पीनेस इज फ्रीडम फ्रॉम फियर, हैप्पीनेस इज फ्रीडम फ्रॉम फियर। समझ पा रहे हैं आप कि किसी भी डर से अगर खुद को आपको रिलीज करना है, किसी भी डर को, तो उसके लिए क्या है, हैप्पीनेस को एम्ब्रेस करना होगा। ये मैसेज है आप लोगों के लिए। ये दोनों हमने देख लिया, इसको यहां रख देते हैं। देन थर्ड मैसेज चेक करते हैं आप लोगों के लिए। थर्ड मैसेज है इंट्यूशन, ट्रस्ट योर इंट्यूशन। ग्रुप नंबर 1, इंट्यूशन आपके लिए बहुत स्ट्रांग होगा ग्रुप नंबर 1, और तभी आपकी डिवाइन अवेकनिंग हो रही है। अपने अंतर मन की आवाज को सुनना है आपको, आपके लिए आपका इंट्यूशन को सुनना, आपके इनर वॉइस को सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंट्यूटिव गाइडेंस को हमेशा फॉलो करें। देन प्रमोशन, ओके, फॉर सम पीपल देयर इज अ प्रमोशन, ओके। ये कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए विश फुलफिलमेंट का कार्ड है, आपकी कोई फाइनल इच्छा पूरी होने वाली है। ग्रुप नंबर 1, प्रमोशन, अगर आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कुछ लोगों का प्रमोशन भी हो सकता है, ओके। देन यहाँ पे है स्टॉकिंग, ओके। यहाँ पे प्रोटेक्शन का कार्ड आया था नंबर ग्रुप नंबर 1, प्रोटेक्शन और क्लेंजिंग का। कुछ लोग आपको स्टॉक कर सकते हैं, कुछ लोग हैं आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स में पीप कर सकते हैं, या आपकी लाइफ में झांकने की कोशिश कर सकते हैं किसी ना किसी तरीके से। इसीलिए आपको अपनी वाइब्स को, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट रखने की जरूरत है, क्योंकि आपको नहीं पता, हमें नहीं पता कि किस तरीके के इंटेंशन से लोग आपकी लाइफ में आए हैं। तो इसकी देखो दोबारा से, सेल्फ केयर, सेल्फ लव, सेल्फ केयर, सेम मैसेज है। सेल्फ लव, अपने आप को केयर देना है, अपने आप को सेल्फ लव करना है, ठीक है। ये आपका मैसेज है, ठीक है। देन जर्नी, जर्नी मैंने बोला ना, वेकेशन भी आया था, इधर फिजिकल और मेंटल। काफी लोग जर्नी पे जा सकते हैं। ट्रैवलिंग इज इंडिकेटेड, क्योंकि यहाँ पे भी देखो आप इस लेडी को ट्रेन में ट्रैवल कर रही है। कुछ लोग ट्रैवलिंग पे जा सकते हैं, किसी वेकेशन पे जा सकते हो, और जाना भी चाहिए, जाना भी चाहिए आपको। देन आपके लिए एक अफर्मेशन आया है, आई अलोन होल्ड द ट्रूथ ऑफ हु आई एम। मैं अकेला ही अपनी सच्चाई को जानता हूं। मुझे पता है मेरे सोल की क्या जर्नी है, क्या रही है, और मेरी क्या सच्चाई है, मेरा क्या ट्रूथ है, मैं खुद जानता हूं। ये मैसेज है आप लोगों के लिए, बहुत ही स्ट्रांग मैसेज। हर इंसान अपने व्यक्तित्व के बारे में बहुत अच्छे से जानता है। देन आप लोगों के लिए आया है सोल लेसन। सितंबर के मंथ में, 9th मंथ में आपको कोई मेजर सोल लेसन मिल सकता है, ठीक है। कोई लेसन आप सीख सकते हैं सितंबर मंथ में, तभी ट्रांसफॉर्मेशन एंड रीबर्थ है। देन लव एंड रोमांस, यहाँ पे फ्रेंडलीनेस का भी कार्ड है, लव एंड रोमांस, ठीक है। नंबर 6 भी है। तो काफी लोगों की लाइफ में लव एंड रोमांस, रोमांटिक पार्टनर्स के साथ, जो ऑलरेडी मैरिड हैं उनके कपल्स के बीच में अच्छा प्यार बना रहेगा, ठीक है। देन रिलीजिंग एक्सपेक्टेशंस, ठीक है। यहाँ पे रिलीजिंग आया है ना, नंबर 9, लेट देम गो। किसी से भी अगर आपकी कुछ एक्सपेक्टेशंस रहे हैं, चाहे वो कोई कनेक्शंस हो, पर्सनल रिलेशनशिप्स हो, या कुछ ऐसे लोग हो जिनसे आपने कुछ एक्सपेक्ट किया, उनको रिलीज कर दो। कुछ चाहते हो आप कि आपको ये मिल जाए, ऐसा मिल जाए, ये हो जाए, वो सब कुछ एक्सपेक्टेशंस छोड़ दो, ठीक है। एक्सपेक्टेशंस छोड़ दो। अगर वो चीज होनी होगी, कोई भी चीज, तो आपके लिए होगी। अगर वो डेस्टाइंड है, आपके लिए सही है, तो होगी। नहीं भी होगी तो रिलीज कर दो, एक्सपेक्टेशंस नहीं रखने। ये आपके लिए स्ट्रॉन्ग इंपॉर्टेंट मैसेजेस ग्रुप नंबर 1, ठीक है। सो यस, दीज आर द मैसेजेस फॉर यू डियर ग्रुप नंबर 1। आई होप यू कनेक्टेड एंड रेजोनेटेड विद दिस रीडिंग। अगर आपसे ये मैसेज रेजोनेट हुए हैं और आप इस रीडिंग से कनेक्ट कर पाए हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। इससे मुझे बहुत ही ज्यादा इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन मिलती है, और मैं ऐसी ही वीडियोस आप सभी लोगों के लिए लाती रहूंगी। और साथ ही मैं आप लोगों को इन्फॉर्म करना चाहती हूँ कि मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है इंट्यूटिव इनसाइट्स विद जागृति,
जो कि काफ़ी टाइम से बंद था, बट अभी मैंने उधर फिर से कंटेंट डालना शुरू किया है। उस चैनल पे मैं राशि के अनुसार मंथली, वीकली और ईयरली प्रेडिक्शंस लाऊंगी हर एक राशि के लिए, जिसे आप सन साइन, मून साइन या असेंडेंट साइन के बेसिस पे देख सकते हैं। तो सितंबर मंथ के लिए भी मैं एरीज से लेकर स्पाइसिस ज़ोडिएक साइन के लिए एक क्विक रीडिंग करने वाली हूँ, तो आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं और उस चैनल को भी सपोर्ट कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2, ये है आप लोगों की रीडिंग। आप लोगों ने सेलेक्ट किया है कार्ड नंबर 38 विलन। यू कैन ऑलवेज री राइट द स्टोरी, या फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ है इनमें से कोई एक। ठीक है, तो शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। सबसे पहले तो आप लोगों ने कार्ड सेलेक्ट किया है नंबर 38 11 नंबर 2। ठीक है, और विलन, यू कैन ऑलवेज री राइट द स्टोरी। अभी आप अगर इस इमेज को देखें तो ये लड़की जैसे कि एक यहाँ पे शेल है, उसको जैसे अपने हाथों में एक पत्थर पकड़ा हुआ है, उसको डिस्ट्रॉय करने जा रही है। ये एक इस तरीके की वाइब और ऊर्जा दे रहा है जैसे कि आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ों को डिस्ट्रॉय या ख़त्म करने जा रहे हैं या करना चाहते हैं जो अब आपके लिए या तो यूज़फुल नहीं है, या आप उससे अब रेजोनेट नहीं कर पाते, तो आप उसको लेट गो करने देना चाहते हो और आप अपनी स्टोरी को रीराइट करना चाहते हो, यानी दोबारा से अपनी एक नई कहानी लिखना चाहते हो। ठीक है, और ज़रूर अगर आप, और ये आप लोगों की कहीं ना कहीं सितंबर मंथ की वाइब रहने वाली है। ठीक है, कि कुछ नया आप शुरू कर सकते हो, अपने एक नए चैप्टर को आप लिख सकते हो। अगर कोई पास्ट में चीज़ वर्कआउट नहीं की या कुछ आपके फेवर में नहीं रहा, या कुछ चीज़ें अब आपके लिए काम नहीं कर रही हैं, तो उसको आप कहीं ना कहीं एंड करोगे, उस चैप्टर को क्लोज करोगे और एक नए चैप्टर की तरफ आगे बढ़ोगे। एंड यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा इमोशनल हाइज एंड लोज टाइड्स देख पा रही हूँ, तो एक इमोशनल फ्लक्चुएटिंग एनर्जी से आप हो सकता है गुजर रहे हो। वैसे भी यहाँ पे नंबर 2 है, ठीक है, मून की एनर्जी है यहाँ पे, तो हो सकता है आप इमोशनली सेंसिटिव बीइंग्स हैं और थोड़ा सा मूड स्विंग्स, इमोशनल फ्लक्चुएशंस को फेस करते हैं आप, है ना। कभी आपका मूड्स में अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं, मूड स्विंग्स होते हैं, तो इस तरीके के लोग हो सकते हैं। तो थोड़े मूडी टाइप ऑफ बीइंग्स हो सकते हैं यहाँ पे, थोड़े से सेंसिटिव, काइंड, पोलाइट, जनरस, इंट्यूटिव भी। ठीक है, तो अभी आप लोगों के लिए सितंबर मंथ की एक थीम रहने वाली है कि कुछ नई शुरुआत आप किसी नए चैप्टर की कर सकते हो और अपनी कहानी को एक तरीके से, एक नए ढंग से, एक नए रूप से लिख सकते हो। ऐसी वाइब है, ऐसी ऊर्जा है आप लोगों के लिए। ठीक है, अभी हम सबसे पहले आप लोगों के लिए ना, मैंने कुछ ओरेकल कार्ड्स पहले से ही निकाल रखे हैं कुछ, तो उसको चेकआउट करेंगे। उसके बाद आपकी रीडिंग को हम टैरो कार्ड से चेक करेंगे। सबसे पहले फिर से आया है नंबर 2, डार्क स्पिरिट मून वॉइड। ओके, नंबर 2 यहाँ पे बहुत सिग्निफिकेंट है। डेट ऑफ बर्थ आपको ऑलरेडी पता है, और मून की प्लेसमेंट स्ट्रांगली हो सकती है। आप एंजल नंबर्स को भी विटनेस कर सकते हो, 222 222। ठीक है, देन यहाँ पे नंबर 3 विंड चेंज। ठीक है, देन आप लोगों के लिए है 29 बर्च ट्री 11। ओके, 38 भी 11 11 11 11 भी आप लोग एंजल नंबर बहुत देखते होंगे। 11 11 बर्च ट्री, ह्यूमिलिटी। ये जो बर्च ट्री है, ये भी एक रिन्यूअल की एनर्जी बताता है, एक रिफ्रेश एनर्जी, एक नई ऊर्जा के बारे में बताता है। तो कहीं ना ग्रुप नंबर 2 के लोग किसी ट्रांजिशन से गुजरने वाले हैं सितंबर मंथ में, आप ऐसा फील कर सकते हो। आपकी लाइफ में कुछ चेंज, बदलाव आप महसूस कर सकते हो। देन आप लोगों के लिए आया है सक्सेस, लाइटनिंग, कंट्रोल योर एंगर और यू विल बी सॉरी। ठीक है, देन डॉग, प्रोटेक्शन फ्रॉम अ पावरफुल फ्रेंड, एंड बास्केट, रिकॉग्निशन, रिवॉर्ड फॉर मेरिट, एंड वाइन, सीक आउट इंफॉर्मेशन दैट विल हेल्प यू। ठीक है, समझ गए। सो ग्रुप नंबर 2, सितंबर मंथ में ना आप कुछ चेंज, स्पेशली पावरफुल चेंज, नॉट ओनली ऑन फिजिकल लेवल बल्कि इमोशनल लेवल पे भी आप एक पावरफुल चेंज को अपनी लाइफ में देख सकते हो, आता हुआ महसूस कर सकते हो। सितंबर के मंथ में एक रिन्यूअल की एनर्जी है यहाँ पे। मैं ना एक जैसे यहाँ पे आप देखो इस लेडी को, ये पूरी तरीके से यहाँ पे एंजेलिक विंग्स हैं, और जैसे कि ये एक मुझे एक एस्ट्रल ट्रैवल की यहाँ पे वाइब्स आ रही है, ऊर्जा आ रही है। तो एक पावरफुल चेंज आपकी लाइफ में ना मैं आता हुआ देख रही हूँ, स्पेशली मून की ऊर्जा से बहुत ज्यादा कनेक्टेड, इंट्यूशन से कनेक्शन आपका बहुत स्ट्रांग हो सकता है।
सितंबर के मंथ में। और कुछ चीजों को आप हो सकता है लेट गो करने वाले हो, लेट गो करके कुछ न्यू बिगिनिंग्स की तरफ, एक रिन्यूअल, एक रिफ्रेश एनर्जी की तरफ आगे बढ़ोगे। काफी लोगों के लिए एक नई ऊर्जा है, एकदम ब्रांड न्यू बिगिनिंग। और काफी के लोगों के लिए क्या है कि पास्ट में कोई चीज है उसका फाइनली अब दोबारा से रिन्यूअल हो रहा है, एक फ्रेश एनर्जी के साथ आप कोई चीज रीस्टार्ट करने वाले हो, ऐसी वाइब्स है। ठीक है। और कोई पावरफुल चेंज ट्रांजिशन आप डेफिनेटली अपनी लाइफ में एक्सपेक्ट कर सकते हो। सितंबर के मंथ में न्यू बिगनिंग की एनर्जी है यहाँ पे। ठीक है। चेंज, चेंज आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, और चेंज आपकी लाइफ में होगा भी। तो किसी भी तरीके के चेंज को रेजिस्ट ना करें, वो आपकी लाइफ के लिए, आपके हायर पर्पस, आपके हायर सेल्फ के लिए बहुत पॉजिटिव है। तो और आपको इसमें एंजेलिक सपोर्ट, गाइडेंस, नॉलेज और विजडम सब कुछ मिलेगा। अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट करें, और किसी भी तरीके का चेंज, बदलाव अगर आपकी लाइफ में आ रहा है तो उसको वेलकम करें। जैसे काफी सारे लोग ना अपने आप को इमोशनल लेवल पे, अपनी वाइब्स को, अपनी एनर्जी को चेंज होता हुआ देखेंगे डीप डाउन। अगर सितंबर मंथ में ना जितना ज्यादा आप इंट्यूशन की सुनोगे, मेडिटेट करोगे, उतना आपके लिए अच्छा है ग्रुप नंबर 2। और एंजेलिक सपोर्ट आपको महसूस होगा। कुछ लोग ना एनर्जी में अपने फ्लक्चुएशंस भी महसूस कर सकते हैं, थोड़ा सा कभी हाई फील कर रहे हो, कभी लो फील कर रहे हो, कभी डिप्रेस फील कर रहे हो, कभी जॉय फील कर रहे हो। तो उस डार्क स्पिरिट वाली मून से, जिसमें आप बहुत ज्यादा हाइज एंड लोज देख रहे थे ना, फाइनली उससे चेंज आ रहा है, उसमें बदलाव आ रहा है। आप एक डार्क स्पिरिट से एक लाइट की तरफ आगे बढ़ रहे हो, ऐसी एनर्जी देख रही हूं मैं। अंधेरे के बाद उजाला है। हम्म? किसी चीज में आपको कोई सोल्यूशन भी मिल सकता है। काफी लोगों के लिए मैं देख रही हूँ, अगर किसी तरीके का जवाब ढूंढ रहे थे या कोई सोल्यूशन ढूंढ रहे थे, अपनी लाइफ में प्रॉब्लम से फेस कर रहे थे, तो फाइनली अब आप एक न्यू बिगनिंग, एक फ्रेश रे ऑफ होप की तरफ आगे बढ़ोगे। हम्म। कोई उम्मीद की किरण सितंबर मंथ में काफी लोगों के लिए आता हुआ देख रही हूं मैं, एक लंबे अंधेरे के बाद। हम्म। वेरी नाइस। यू आर रेडी टू फ्लाई, यू आर रेडी टू फ्लाई इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर। बहुत सारे लोग कुछ नया शुरू करने वाले हैं सितंबर मंथ में। देन आप लोगों के लिए ये मैसेज आया है, बास्केट रिकॉग्निशन रिवॉर्ड फॉर मेरिट। बहुत सारे लोगों को अपने काम के लिए सराहा जाएगा, किसी तरीके का रिवॉर्ड, किसी तरीके का गिफ्ट, रिकॉग्निशन आपको अपने खुद के काम के लिए, अपने खुद के टैलेंट और एफर्ट्स के लिए मिल सकता है सितंबर मंथ में। देन आप लोगों के लिए आया है डॉग प्रोटेक्शन फ्रॉम अ पावरफुल फ्रेंड। अच्छा, ये जो एनर्जी है, किसी तरीके से कोई फ्रेंड या कोई आपका हितैषी, जो आपके वेल विशर्स हैं, वो फ्रेंड भी हो सकते हैं, वो आपको किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी फॉर्म में हेल्प करेंगे। हो सकता है वो आपको एक डार्क एनर्जी, यानी कि एक फ्लक्चुएटिंग वाइब से, एक परेशानी से खुद को आपको निकालने में मदद करेंगे। आपकी लाइफ में जो एनर्जी वाइज आप लोज फील कर रहे हो, उससे फाइनली आपको कुछ रिलीफ मिलेगा किसी फ्रेंड के थ्रू, ऐसी एनर्जी है। बहुत सारे लोगों के लिए ये एक कंपेनियन हो सकता है, जैसे डॉग या कैट, कोई पेट एनिमल, जो आपके स्पिरिट को बहुत ज्यादा लाइट हार्टेड फील कराएंगे। आप बहुत प्रोटेक्टेड फील करोगे उनकी प्रेजेंस में। कोई फ्रेंड हो सकता है, या कोई कंपेनियन हो सकता है, पेट डॉग हो सकता है, पेट एनिमल हो सकता है। ठीक है, ऐसी ऊर्जा में देख पा रही हूँ। देन एक स्पेसिफिक मैसेज आप लोगों के लिए आया है सितंबर मंथ में, कि सितंबर में ना आपने अपने एंगर को कंट्रोल करना है, और नहीं तो आप बहुत ज्यादा सॉरी फील करेंगे, खुद ही आप दुखी महसूस करेंगे अगर आपने अपने एंगर को कंट्रोल नहीं किया। क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे हाइज एंड लोज दिख रहे हैं इमोशंस के, यानी कि कभी तो आप बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली दुखी महसूस करोगे, तभी कभी बहुत ज्यादा खुश। तो इस मंथ में स्पेसिफिकली, क्योंकि वैसे भी मार्स का एक ट्रांजिट होने वाला है, मंगल ग्रह का 9वां ही महीना है, तो गुस्से को, एंगर को कंट्रोल करना है, किसी भी तरीके से झगड़े झड़प से बच के रहना है, और साथ में सेफली ड्राइव करना है। क्योंकि मार्स के ट्रांजिट के दौरान एक्सीडेंट्स वगैरह का, झगड़े का, कलेश का भी खतरा रहता है। तो स्पेशली आप लोगों के लिए ये एक वार्निंग भी आई है कि एंगर को कंट्रोल करना है, वरना आप किसी मुसीबत में फंस सकते हो। देन सक्सेस, आपको किसी ना किसी फॉर्म में ना, किसी तरीके से, किसी भी सिचुएशन में जिसमें आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको सक्सेस मिले, सक्सेस के चांसेस हैं ग्रुप नंबर 2। ठीक है, किसी तरीके का विक्ट्री या सक्सेस मिलने के आपके चांसेस हैं। देन यहाँ पे वाइन, सीक आउट इन्फॉर्मेशन दैट विल हेल्प यू। अब यहाँ पे ना आपको हेल्प के लिए पूछने के लिए कहा जा रहा है, यानी कि अगर किसी सिचुएशन में खुद को फंसा हुआ महसूस कर रहे हो, और आपको कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा किया जाए तो किया क्या जाए, तो उस दौरान आपके लिए एक स्पेसिफिक मैसेज आया है कि आपको सीक आउट करना चाहिए हेल्प। किसी से गाइडेंस ले सकते हो आप,
है ना। आप किसी से गाइडेंस ले सकते हो, किसी बड़े से, या मान लो कोई पर्सनल लाइफ में गाइडेंस की जरूरत है, किसी चीज में आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आप स्पिरिचुअल हेल्प ले सकते हो, किसी मेंटोर की हेल्प ले सकते हो, टैरो रीडिंग्स करवा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो जिससे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिले, वो आपको हेल्प कर सके, ठीक है। उससे आप अपनी वाइब्स को बैलेंस्ड कर पाओगे, ऐसी एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद अभी हम आपके ना टैरो कार्ड्स भी चेक करते हैं कि टैरो कार्ड्स आप लोगों के लिए क्या मैसेज है। स्पिरिट गाइड्स, यूनिवर्स, एंजल एंड डिवाइन, ग्रुप नंबर 2 विद कार्ड विलन नंबर 38 के लोगों के लिए सितंबर 2024 के लिए क्या इंपॉर्टेंट मैसेज आप बताना चाहते हैं। ओके, ये कार्ड रिवील हुआ है, इसको लेंगे। ये है एस ऑफ सोर्ड्स, देन 4 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ सोर्ड्स। ओके, काफी लोग ना यहाँ पे ओवर थिंकर्स बहुत ज्यादा है, मतलब ओवर थिंकिंग आप बहुत ज्यादा करते हो। ग्रुप नंबर 2 ऐसी एनर्जी है यहाँ पे। ओशोजन से भी आपके लिए कुछ कार्ड्स निकालते हैं। स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स, डिवाइन एंड एंसेस्टर्स, ग्रुप नंबर 2 के लोगों के लिए विद कार्ड विलन, यू कैन ऑलवेज रीराइट द स्टोरी। क्या इंपॉर्टेंट मैसेज है सितंबर 2024 के लिए, प्लीज गाइड करें। ग्रुप नंबर 2 के लोगों के लिए सितंबर 2024 के लिए क्या इंपॉर्टेंट मैसेज है। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स। celebrations, okay, consciousness, trust, the lovers and the master. yes, ये स्ट्रॉन्ग मैसेज मुझे आ रहा था। मैंने बोला ना हमको मेंटोर की जरूरत है, किसी मेंटोर से गाइडेंस लेने की जरूरत है, तो देखिए आपके लिए फिर से ये मैसेज आ गया है। चलिए आपके लिए कार्ड्स अच्छे से रख देते हैं, फिर आपकी रीडिंग को शुरू करते हैं। ग्रुप नंबर 2, सो ग्रुप नंबर 2 सबसे पहले सितंबर मंथ में कोई इंपॉर्टेंट डाउनलोड, मैसेज, गाइडेंस आपको मिल सकती है। ये किसी मेंटोर के फॉर्म में मिल सकती है, किसी तरीके का अवेयरनेस आपको आ रहा है, कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है, किसी सवाल का जवाब, किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन एक्सपेक्ट कर सकते हो आप सितंबर के मंथ में, जिसका आप काफी समय से वेट कर रहे थे। और आपको ना मेडिटेटिव ऊर्जा में रहना चाहिए सितंबर मंथ में, ये आपके लिए काफी बेनिफिशियल है, क्योंकि इसी से आपको ना कुछ इंट्यूटिव इंसाइट्स मिलेंगे। कोई इन्फॉर्मेशन आपको बहुत इंपॉर्टेंट मिलने वाली है, एक बहुत ही एक डिवाइन मैसेज बहुत सारे लोगों के लिए देख रहे हो, जिसमें आपके एंसेस्टर्स, आपके स्पिरिट गाइड्स हेल्प करेंगे ये मैसेज आप तक पहुंचाने के लिए। किसी मीडियम के थ्रू ये मैसेज आपको मिल सकता है, कोई मास्टर हो सकता है, कोई मेंटोर हो सकता है, कोई स्पिरिचुअल मास्टर, कोई लीडर। ये मैं देख रही हूँ। देन 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। 4 ऑफ पेंटिकल्स में यहाँ पे ना ये लेडी एक बहुत ही काम, पीस, कंपोज्ड फील कर रही है, तो ऐसी वाइब रह सकती है आपकी। आप बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड फील करोगे, कुछ अचीव कर सकते हो आप, जिसके कारण यू विल फील वेरी सेटिस्फाइड। लेकिन ना थोड़ा सा खर्चों के ऊपर ज्यादा ही आप मतलब कंट्रोल करोगे, यानी कि सितंबर के मंथ में ना आप खर्चों पे बहुत ज्यादा कंट्रोल करोगे, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करोगे, पैसों को सेव करके चलोगे, पैसा बहुत जगह इन्वेस्ट नहीं करने वाले हो। मतलब सेविंग की एनर्जी यहाँ पे आ रही है, पैसों को बचाने की एनर्जी आ रही है, बहुत सेफ तरीके से आपने पैसों को रखा हुआ है, कंजूसी वाली ऊर्जा है यहाँ पे थोड़ा। देन नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। यहाँ पे ना एक गोल ओरिएंटेड पर्सन की ऊर्जा मैं देख पा रही हूँ, जो कि अपनी गोल को पहचान चुका है, वो अपनी डेस्टिनी, अपने उस गोल की तरफ आगे बढ़ रहा है। मूवमेंट की ऊर्जा है यहाँ पे, एक पॉजिटिव मूवमेंट की ऊर्जा है। कोई इन्फॉर्मेशन मिली आपको, आपको कोई इंपॉर्टेंट न्यूज मिला, समझ में आ गया आपको, और गाइडेंस करने के बाद आपने डायरेक्टली अपने वर्क पे, अपने गोल पे फोकस करना शुरू कर दिया, आपने एक्शन लेना शुरू कर दिया है। तो एक्शन मोड में देख रही हूँ सितंबर मंथ में काफी सारे लोगों को। बिल्कुल, गोल पे फोकस करोगे, आगे मूवमेंट करोगे, ट्रैवल भी इंडिकेटेड है कुछ लोगों के लिए।
कोई क्वांटम लीप ऑफ फेथ भी ले सकते हो आप, बिल्कुल, जो कि मैं ओशो ज़ेन से देख पा रही हूँ, आपको बताऊंगी अभी। क्वीन ऑफ कप्स की कार्ड है, क्वीन ऑफ कप्स ना, ये ना जो ये ऊर्जा है, देखो यहाँ पे इस लेडी को देखो, यहाँ पे इसका क्राउन चक्र लग रहा है एक्टिवेट हो रहा है, बहुत सारा विजडम है, और इसने हाथों को ऐसे खड़ा करा हुआ है जैसे कि वो रिसीव कर रही, कुछ रिसीविंग की ऊर्जा में हो, रिसेप्टिविटी आपकी ओपन होगी। और स्पेशली तीनों लेडीज की आईज क्लोज्ड हैं, और ये लेडी ऊपर की तरफ देख रहे हैं, जैसे कि ना डिवाइन से कुछ हेल्प मिल रही है, कुछ इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट, कोई गाइडेंस। आपका क्राउन चक्र एक्टिवेट हो रहा है, काफी लोगों का स्पिरिचुअल विजडम बढ़ रहा है, एम्पैथी बढ़ रही है, यू आर रिसेप्टिव ऑफ रिसीविंग समथिंग, स्पेशली लव, लव लाइफ में कुछ रिसीव करने के लिए आप ओपन हो रहे हो। अच्छा, काफी लोगों के लिए मैं एक इनडिसाइसिव स्टेट ऑफ माइंड देख रही हूँ, यानी आपके पास चॉइसेस हो सकते हैं, बट यू आर समवेयर कंफ्यूज, क्योंकि आपको क्लैरिटी नहीं है, आपकी आंखों पे तो पट्टी बंधी है, आपको क्लैरिटी नहीं है फ्यूचर में होगा क्या नहीं होगा, तो यू आर ना वेरी मच कंफ्यूज्ड, समझ नहीं आ रहा किस दिशा जाऊं, क्योंकि क्लैरिटी नहीं है। कुछ ऑप्शंस हो सकते हैं, एक या दो, और उसमें आप थोड़े से इंडिसाइसिव फील कर रहे हो, आपको समझ नहीं आ रहा करूं क्या। ये कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड दिख रहा है काफी लोगों के लिए सितंबर मंथ में। तो उसमें एक इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने के लिए आपको किसी मास्टर की हेल्प लेनी चाहिए। ग्रुप नंबर 2, किसी स्पिरिचुअल मेंटोर मास्टर की आप गाइडेंस ले सकते हो, किसी बड़े बुजुर्ग की मदद ले सकते हो जो गाइड नॉलेजेबल है, जिनके पास विजडम है। लव लाइफ में रिसेप्टिविटी, यानी कि अगर लव लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे, ब्लॉकेजेस थे, ब्लेसिंग्स आपको रिसीव नहीं हो रही थी, काफी लोगों के लिए प्रेगनेंसी की ऊर्जा भी है कि कंफ्यूज हो, किसी चीज को लेके क्लैरिटी नहीं है, तो जानकारी चाहते हो, इन्फॉर्मेशन चाहते हो, लव लाइफ से रिलेटेड अगर है या आपके मैरिड लाइफ से रिलेटेड है, तो वो चीज आपको मिलेगी, गाइडेंस आपको मिलेगी, ये मैं देख पा रही हूँ। देन यहाँ पे जो नाइट ऑफ सोर्ड्स है उसके नीचे ट्रस्ट का कार्ड है, कोई एक लीप ऑफ फेथ, कोई रिस्क आप ले सकते हो, आपको पता नहीं है आगे क्या है, बट यहाँ पे लिमिटलेस स्काई है जो कि कहीं खत्म नहीं हो रहा, असीम आसमान, उसमें आपने एक जंप ली है, एक बड़ी छलांग लगाई है, कुछ नया शुरू कर सकते हो, रिस्क ले सकते हो आप, ट्रस्ट करो, ये आपके लिए मैसेज है, ट्रस्ट करो, आगे बढ़ो, क्योंकि आपको क्लैरिटी तो नहीं है, बट आप अपने इंट्यूशन की सुनो और फिर आगे बढ़ो, हेल्प करेगा ये आपकी, बिल्कुल। हायर कॉन्शियसनेस दिख रहा हो आप, बुद्धा की एनर्जी है, एक हायर कॉन्शियसनेस में टैप इन करने वाले हो, यहाँ पे भी क्राउन चक्र है, हायर सेल्फ से कनेक्ट करने वाले हैं काफी सारे लोग सितंबर के मंथ में, बहुत ज्यादा आपका इंट्यूशन स्ट्रांग फील करो, बहुत ज्यादा इंट्यूशन स्ट्रांग होगा, डिवाइन से कनेक्शन फील करोगे, अवेयरनेस, स्पिरिचुअल अवेयरनेस आ रही है, बहुत सारे लोगों की अवेकनिंग हो रही है सितंबर मंथ में, इंपॉर्टेंट पीस ऑफ मैसेज, न्यूज, गाइडेंस, इंडिकेशन, मूवमेंट, क्राउन चक्र एक्टिवेशन, लव लाइफ में कोई गुड न्यूज की ब्लेसिंग्स रिसीव करने वाले हो। देन यहाँ पे सेलिब्रेशन का कार्ड है, कोई सेलिब्रेशन का मौका आपको सितंबर मंथ में मिलेगा जिसके कारण यू विल फील वेरी हैप्पी। ये कोई इवेंट हो सकता है, फैमिली इवेंट, फन एंड एंजॉयमेंट, लव्ड वंस के साथ, फ्रेंड्स के साथ, या कोई ऐसी अचीवमेंट आप कर सकते हो जिसके कारण आपको सेलिब्रेशन का मौका मिलेगा अपने लव्ड वंस के साथ, ऐसी ऊर्जा है यहाँ पे डेफिनेटली। काफी लोगों के लव लाइफ में ब्लेसिंग ज्यादा मैं देख रही हूँ, और काफी लोग कोई इंपॉर्टेंट पीस ऑफ मैसेज अपने लाइफ में रिसीव करने वाले हैं इन द मंथ ऑफ सितंबर। बहुत सारे लोग पैसों को बहुत वाइजली, मतलब एक ना आपको ना मनी मैटर्स में कुछ चीजें समझ में आएंगी, कुछ अवेयरनेस आपको मनी मैटर्स से रिलेटेड भी आ सकती है, स्टेबिलिटी से रिलेटेड आ सकती है। अच्छा, काफी लोग ना, मुझे ऐसा लग रहा है ना, पैसों को लेके ना आपके मन में ना एक इनसिक्योरिटी वाली भावना रहती है, यानी ना आप हो सकता है ऐसा माइंडसेट रखते हो कि पैसों को, क्योंकि आपकी ऐसी प्रोग्रामिंग हुई हो बचपन से, कुछ लोगों का होता है, फैमिली में देखा होता है कि पैसे बहुत बचा के रखने हैं वरना खत्म हो जाएंगे, ज्यादा खर्च नहीं करना है, सेव करके रखना है फ्यूचर को लेके, वो ठीक है, मगर मनी क्या है, एक एनर्जी है, अगर उसको बहुत ज्यादा आप दबा के रखोगे, खर्च ही नहीं करोगे, है ना, तो वो क्या होगा, वो स्टक हो जाएगा, बढ़ेगा नहीं। तो पैसे को, और कुछ लोग ना खुद को ऐसा भी समझते हैं कि वी आर नॉट वर्दी ऑफ स्पेंडिंग ऑन आवर सेल्फ, अपने ऊपर खर्च करना, कि हम वर्दी नहीं है, क्योंकि बचपन से उन्होंने ना एक ऐसी सिचुएशन देखी होती है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं,
मैं भी बहुत कंजूस हूँ। पैसों को बहुत ही ज्यादा सहेज के सेव करके रखना मुझे पसंद है। लेकिन इसमें क्या होता है ना, कई बार हम ऐसा ऐसा फील करने लगते हैं दैट वी आर नॉट वर्दी ऑफ स्पेंडिंग ऑन आवरसेल्व्स। हालांकि हम मेहनत भी करते हैं, कमाते भी हैं, मगर सेव कर करके कुछ नहीं होगा। पैसा एक एनर्जी है, आपको ना अंदर से भरपूर एबंडेंट फील करने की जरूरत है। कम में भी खुश और संतुष्ट रहने की जरूरत है। ये नहीं कह रही कि खुल के खर्चा करो, खुल के पैसे को बहा दो, वेस्ट करो, नो। बट जहां जरूरत है उस एनर्जी को ना फ्लो करने दो। जितना एनर्जी फ्लो करेगा उतना वो एक्सपैंड करेगा, उतना आपके पास अबंडेंस में चीजें आएंगी। इस चीज को समझने की कोशिश करना। उस चीज से रिलेटेड, मनी मैटर से रिलेटेड कुछ हायर कॉन्शियसनेस आपको होने वाली है। कुछ चीजें समझ में आएंगी, रियलाइज होंगी डीप लेवल पे, और ना रिस्क लेना शुरू कर दोगे। और ट्रस्ट करने की जरूरत है। कुछ चीजों पे ना आप ट्रस्ट करो। अगर समझ में नहीं आ रहा है क्या है आगे, क्या होगा, कुछ चीजों को लेकर रेस्टलेस फील करते हो, परेशान होते हो, एक हेजिटेशन होती है, तो ट्रस्ट करना सीखो। वो जो डोर है ना, ऊपर वाले ने आपकी डोर को पकड़ के रखा हुआ है। कितने भी ऊंची छलांग लगाओ, कितना भी हवा में उड़ दो, गिरोगी नहीं। प्रोटेक्ट कर लेंगे आपको। टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। किसी असेंडेंट मास्टर से, किसी मेंटोर से, किसी मेंटोर से आपको गाइडेंस मिल सकती है, या आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंजल स्पिरिट्स, जो भी है, आपका इंट्यूशन आपको गाइड करेगा। आपकी कॉन्शियसनेस बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो सकती है। मनी मैटर्स में थोड़ा सा आपको कॉन्शियस रहने की जरूरत है। अगर बहुत ज्यादा आप कंजूसी करके चलते हो, बिल्कुल ही पैसे को मतलब इनसिक्योरिटी है मनी को लेके ना, तो उस चीज को थोड़ा सा रिलीज करने की जरूरत है, ठीक है। ये मैसेज मैं देख पा रही हूँ आप लोगों के लिए ओवरऑल। अभी आपके लिए क्या करेंगे, हम कुछ गाइडेंस के लिए कार्ड्स भी निकालेंगे सितंबर मंथ के लिए, ठीक है। चेक करते हैं। स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स, यूनिवर्स, ग्रुप नंबर 2 के लिए सितंबर 2024 के लिए क्या इंपॉर्टेंट गाइडेंस है। थैंक यू। क्या इंपॉर्टेंट गाइडेंस आप देना चाहते हैं ग्रुप नंबर 2 के लिए सितंबर 2024 में। ठीक है, ये आया है एक तो थ्रोन 45 नंबर। योर पोटेंशियल इज एंडलेस। मैंने बोला ना, यहाँ पे लिमिटलेस स्काई दिख रही है, अनलिमिटेड पोटेंशियल है आपके अंदर। लीप ऑफ फेथ तो तभी ले रहे हो ना जब, देखो हर किसी की बस की बात नहीं है रिस्क लेना, भगवान पे ट्रस्ट करना। बहुत ही ज्यादा इसके लिए एक हायर अवेयरनेस चाहिए, एक भगवान में, डिवाइन में भरोसा होना चाहिए। यहाँ पे नंबर 9 की एनर्जी 2 बार आई है। नंबर 9 45, यानी कि 4 + 5 9, 2 + 7 9, 9 रिलीजिंग की ऊर्जा। कुछ चीजों को रिलीज करो, जैसे कि इनसिक्योरिटीज हो गई मनी मैटर्स में लेके, कुछ चीजें हो गई जो अब आपके से रेजोनेट नहीं करती, उसको रिलीज करना। कुछ ऐसे थॉट पैटर्न्स हो सकते हैं, ठीक है। वो सारी चीजों को आप रिलीज करो। नंबर 9 की ऊर्जा है यहाँ पे। 999 एंजल नंबर, या डेट ऑफ बर्थ 18/9/27 हो सकता है। देन 37, ओके। बहुत ज्यादा मैसेजेस रेजोनेट कर रहे हैं। सबसे पहले गाइडेंस कि आपकी पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। अपने ऊपर, अपने पावर में, अपने कॉन्फिडेंस में बिलीव करो और स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेना सीखो, ठीक है। घबराओ नहीं, लीप ऑफ फेथ लो और आगे बढ़ो। डिवाइन आपके साथ है, वो हमेशा आपकी मदद करेंगे, गाइड करेंगे। जस्टिस इज कमिंग। आपकी लाइफ में जस्टिस आ रहा है, किसी तरीके का न्याय आपको मिलेगा। आप सिर्फ भरोसा करना सीखो, कभी कभी सरेंडर करो और फ्लो के साथ आगे बढ़ो लाइफ में। आपको किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी रूप में जस्टिस मिलने वाला है, सही न्याय होगा आपके साथ। देन यहाँ पे नंबर 37 का कार्ड है, ग्रे। एंडिंग्स आर इनएविटेबल। अब यहाँ पे ना नंबर 10 एंडिंग का है। मैंने यहाँ पे बोला ना, यहाँ पे एंडिंग्स के बारे में बता रखा है। यू कैन रीराइट द स्टोरी। कोई चीज को वो नष्ट कर रही है, खत्म कर रही है, डिस्ट्रॉय कर रही है। तो कुछ चीजें ना आपकी लाइफ में खत्म होने वाली है। एक चैप्टर आपका खत्म होकर एक नई शुरुआत आप करने जा रहे हो। तो वो कब होगी? 9 के बाद तो 10 ही आता है ना। कंप्लीशन तो तभी होगा ना जब रिलीज कर दोगे, स्पेस बनाओगे, तब आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे। एक चीज खत्म होती है तो एक न्यू बिगनिंग होती है। न्यू बिगनिंग क्या लाती है? अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अंधेरा है, देन यहाँ पे उजाला है। तो न्यू बिगनिंग क्या लाती है? पॉजिटिव अप्रोच लाती है, मॉर्निंग लाती है, लाइट लाती है हमारी लाइफ में। तो आप एक अपने ऊपर इनर वर्क करके, अपने लाइट को समझ के अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस ला सकते हो। एक गुड न्यूज या एक हैप्पी टाइम को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हो। कुछ एंडिंग्स जो है ना, वो इनएविटेबल होती हैं। देखो, एंडिंग्स को कभी भी रेजिस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हमारी लाइफ में चेंजेस लाने के लिए होती हैं, ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए होती हैं। तो कुछ चीजों को लेट गो करना चाहिए, और फिर जो नई ब्लेसिंग्स आ रही हैं उसके साथ इन डिसगाइज, उसको एक्सेप्ट करने के लिए हमारे पास स्पेस होना चाहिए। तो सितंबर मंथ में कुछ नई शुरुआत आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अपनी लाइफ में। काफी लोग ना अपने वार्डरोब में कुछ चेंजेस करने वाले हैं, यानी कि अपने ड्रेसिंग स्टाइल में, क्लोथिंग्स में, है ना। कुछ आप चेंज करने वाले अपने स्टाइल में, अपने रहन सहन में, ऐसा भी देख पा रही हूँ मैं।
और कुछ चीजों को लेट गो करोगे। जर्नी भी दिख रही है काफी लोगों के लिए, जर्नी, सेलिब्रेशन दिख रहा है। ग्रुप ऑफ 3 लेडी मुझे यहाँ पे स्ट्रांग दिख रही है, 3 फ्रेंड्स या 3 लेडीज, फैमिली मेंबर्स भी हो सकते हैं जिनके साथ आपका कनेक्शन हो सकता है। ठीक है, ये एनर्जी दिख रही है ओवरऑल। ठीक है, अभी हम आपके लिए ना कुछ एडिशनल मैंने मैसेजेस, हैंड रिटन मैसेजेस रखे हुए हैं, उससे भी कुछ मैं कार्ड्स, सॉरी, हैंड रिटन मैसेजेस निकालूंगी, जिससे हम ये चेक करेंगे कि सितंबर 2024 में आप एक्सपेक्ट क्या कर सकते हो अपनी लाइफ में। चलो, काफी मैसेजेस आ गए हैं, चेक करते हैं आप लोगों के लिए क्या क्या मैसेज है। ग्रुप नंबर 2, आप लोगों के लिए आया है यूनियन। ओके, यहाँ पे लवर्स का कार्ड भी आया है। अच्छा, काफी लोगों की लाइफ में ना एक यूनियन होने वाला है। यहाँ पे सेलिब्रेशन का भी कार्ड है। हो सकता है काफी लोगों का यूनियन होने वाला है। सोलमेट यूनियन दिख रहा है मुझे यहाँ पे। चॉइसेस, देखो मैंने बोला था ना, चॉइसेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं कुछ लोगों के। यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स है ना, चॉइसेस आपकी लाइफ में आ सकते हैं। रीबर्थ, एंडिंग्स एंड न्यू बिगनिंग्स बोला ना, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी इस ग्रुप के लिए भी है। रीबर्थ, एक नया जन्म आपका भी हो रहा है, आपकी सोल का एक लेसन सीख के आगे बढ़ रहे हो आप। हीलिंग, हीलिंग, हीलिंग आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, हील करना भी चाहिए खुद को, मेडिटेशन करो। ठीक है, अच्छा, काफी लोग ना प्रोटेक्शन के लिए या खुद को हील करने के लिए हनुमान चालीसा का जाप कर सकते हैं। नंबर 9 की एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है, इसलिए मैंने बोला माई मैनिफेस्टेशंस आर विद इन रीच। मेरी जो मैनिफेस्टेशंस हैं वो मेरे बहुत करीब हैं, बहुत पास हैं। आप अपनी कुछ चीजों को मैनिफेस्ट करने वाले हो। ग्रुप नंबर 2, ऐसी ऊर्जा है यहाँ पे। ठीक है, देन यहाँ पे माई स्ट्रेंथ इज ग्रेटर देन एनी स्ट्रगल। कोई भी स्ट्रगल से बढ़कर मेरा स्ट्रेंथ है, यानी मेरी जो पावर है, मेरी जो पावर है वो किसी भी स्ट्रगल से बढ़कर है। आप हर एक स्ट्रगल से बाहर निकल सकते हो। देन योर हार्ट्स डिजायर इज रेडी टू कम टू। देखो, 2 मैसेज एकदम रिजेंबल कर रहे हैं एक दूसरे से। अगर आप देखो तो माई मैनिफेस्टेशंस आर विद इन रीच एंड योर हार्ट्स डिजायर इज रेडी टू कम ट्रू, यानी कोई इच्छा, दिल की इच्छा आपकी ऑलमोस्ट पूरी होने जा रही है। देन जर्नी, जर्नी मैंने बोला कुछ लोगों के लिए दिख रहा है, ये फिजिकल और मेंटल जर्नी हो सकता है। कुछ लोग कहीं ट्रैवल पे जा सकते हैं, वाइब्स हैं यहाँ पे ऐसी। ठीक है, देन गिफ्ट। ओके, यू कैन रिसीव अ गिफ्ट फ्रॉम समवन, कोई इंपॉर्टेंट गिफ्ट आपको मिल सकता है। ये गिफ्ट आपको डिवाइन की तरफ से भी मिल सकता है, कोई ब्लेसिंग के रूप में, मिरेकल के रूप में। देन गॉसिप, कुछ लोग आपकी गॉसिप कर सकते हैं, या गॉसिप ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है। आपके पीठ पीछे कुछ बातें बोली जाएंगी आपके बारे में। देन प्रमोशन इस ग्रुप के लिए भी आया है, कुछ लोग प्रमोशन एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आई गेस रिवॉर्ड्स फॉर मेरिट भी आया था ना, तो वो मैसेज है यहाँ पे। विश कम ट्रू, ये तो मैसेज बार बार आ रहा है। कोई इच्छा आप लोगों की पूरी होने वाली है। ग्रुप नंबर 2, कोई इच्छा डेफिनेटली आप लोगों की पूरी होने वाली है, कोई मैनिफेस्टेशन आपकी सच होने वाली है। सितंबर मंथ में ऊर्जा है, सितंबर मंथ में कुछ पॉजिटिव चेंजेस और ट्रांसफॉर्मेशन आपको देखने को मिल सकते हैं, जो कि आपकी विश कम ट्रू से रिलेटेड हो। कोई मैनिफेस्टेशन आपकी करीब आता हुआ आप महसूस करेंगे, है ना, कोई पॉजिटिव चेंज। तो बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेजेस और रीडिंग्स हैं। आई होप आपको पसंद आई ये रीडिंग ग्रुप नंबर 2, और आप इससे रेजोनेट कर पाए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि कोई भी मैं वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिले और फ्यूचर वीडियोस को भी आप देख पाए और एंजॉय कर पाए। और साथ ही साथ ही मेरा एक और चैनल है, इंट्यूटिव इनसाइट्स विद जागृति, जहाँ पे मैंने हाल ही में वीडियोस डालना स्टार्ट करा है जोडियक साइन के बेसिस पे। यहाँ पे आप मंथली, ईयरली और वीकली प्रेडिक्शंस को की वीडियोस देख पाएंगे। तो मैंने सितंबर मंथ के लिए भी वीडियोस डाली हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं, एक एक करके बाकी की वीडियोस भी आ जाएंगी। तो यस, अगर आपको वो वीडियोस पसंद आए तो उस चैनल पे भी आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे अब अगली रीडिंग में। थैंक यू सो मच, बाय।